हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मल्टीटेक सानवी में। कैसे हैं आप लोग? तो आज जो हम लोग का टॉपिक होगा वो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो कि आज हमारा टॉपिक होगा हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ और हाउ टू गिव सेल्फ इंट्रोडक्शन। आपको ये पता है कि ये जो सेल्फ इंट्रोडक्शन और हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ जो होता है, ये जो हमारा टॉपिक है, ये हर जगह पे यूज किया जाता है। अगर सेल्फ इंट्रोडक्शन की बात कर ले हम लोग, अगर अंग्रेजी में देना पड़े, अगर इंग्लिश में हमें इंट्रोडक्शन अपना देना पड़े तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि हमें कौन सा लाइन कब बोले, कब नहीं बोले, कब कौन सा सेंटेंस का उपयोग करें, कब नहीं करें। अगर हिंदी में देना हो तो कोई भी कहीं भी दे सकता है आराम से, क्योंकि हमको बोलना है, अपने भाषा में बोलना है। मेरा नाम एबीसी है, मैं एबीसी से रहने वाला हूँ, एबीसी जगह का रहने वाला हूँ। कहीं भी कुछ भी हम हिंदी में अपने लैंग्वेज में बोल सकते हैं। लेकिन जब बात अंग्रेजी की आ जाती है तो ये समझ नहीं आता है कि हम कौन सा वर्ड पहले बोले, कौन सा वर्ड पहले नहीं बोले, कहाँ कंफ्यूजन हो जाए। और ये जो सेल्फ इंट्रोडक्शन का चीज है, ये जो हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, जैसे देख लीजिए इंटरव्यू में तो 100% है कि आपको अपना इंट्रोड्यूस सेल्फ करना ही है कि हाँ, और इसमें इंट्रोड्यूस करना है, आपका अपने जगह का नाम बताना है, कहाँ से हैं, क्या करते हैं, क्वालिफिकेशन क्या है आपका, आपका जो किस काम के लिए है, आपका रोल क्या होने वाला है। बहुत सारा चीज हो सकता है। कहीं भी जैसे काम पे आप चले गए, वर्क, कोई भी काम ज्वाइन कर लिए हैं, आपका इंटरव्यू खत्म हो गया, कहीं भी काम करने गए तो आपके जो बॉस होंगे, आपके जो मैनेजर होंगे, आप बोल देंगे कि हाँ, आप अपने स्टाफ के सामने में अपने आपको इंट्रोड्यूस कीजिए कि हाँ, आप क्या है, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से, अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। स्कूल, कहीं भी स्कूल में जाते हैं, नए स्कूल में जाते हैं या फिर दूसरे क्लास में कभी एडमिशन ले लेते हैं, तो आपके जो टीचर्स होते हैं वो क्या कहते हैं कि आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस कीजिए किसी दूसरे स्टूडेंट के सामने, आपके जो कलीग्स हैं उसके सामने। कॉलेज में सेम सिचुएशन है, कहीं पार्टी में चले गए, किसी कोई दोस्त ने आपको इनविटेशन दिया और आप उसके पास चले गए, उसके साथ कोई और एक दोस्त आया है, तो फिर आपका दोस्त बोलेगा कि ठीक है, इसके सामने में आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए आप अपने सेल्फ को। तो हमें कहीं आपको कैसे इंट्रोड्यूस करना है किसी दूसरे के सामने में, आज हम लोग वही टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और बहुत ही आपको इजी वे में समझाऊंगा, ताकि आपको बहुत इजी वे में समझ में आए और आप किसी के सामने में या फिर किसी इंटरव्यू में बहुत अच्छे से अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा टॉपिक है, ये चीज को हमको मेनली जो है याद रखना है किसी भी सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए, किसी भी इंट्रोड्यूस के लिए। ठीक है, जैसे ये बहुत सारे ग्रीटिंग्स है, थैंक यू, तो ये मैं आपको धीरे धीरे करके एक एक करके ग्रीटिंग्स में हम लोग क्या उपयोग करेंगे, थैंक्स डे में क्या, नेम में क्या, प्लेस में क्या, योर जॉब में क्या, जैसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक बताने वाला हूँ, जिससे कि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो और कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कहीं इंटरव्यू देने के लिए अगर जा रहे हैं, ठीक है, तो आप तो पहले से प्रिपेयर है नहीं, और जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उससे पहले तो आप रिलैक्स रहते हैं, हम सब लोग रिलैक्स रखते हैं, हम भी कभी ना कभी रिलैक्स रहते हैं। लेकिन जिस दिन इंटरव्यू होगा उस दिन हम बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं कि आज मेरा इंटरव्यू है, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, कैसे तैयारी करें। कभी इंटरव्यू के लिए गए या फिर कॉलेज में गए या फिर कहीं कोई भी कंपनी में गए, कंपनी में जाते हैं तो रिसेप्शन में पूछना होता है, हाँ हम लोग हिंदी में बात नहीं करेंगे, कैसे बात करेंगे, इंग्लिश में बात करेंगे। क्या बात करेंगे, उससे हम लोग बात करेंगे। ये जो हमारा मेन टॉपिक है कि जब कभी भी इंटरव्यू के लिए जाए तो हमें ये चीज ये फॉर्मूला जो हमको याद रखने की जरूरत दे रहा हूँ, वो टिप आप हमेशा याद रखिएगा इंटरव्यू देने से पहले। ये आपका जो है एक मैं टिप दे रहा हूँ इंटरव्यू देने से पहले। आई एम रवि, आई हैव एन इंटरव्यू एट 10 a.m. 10 a.m. for the role of sales executive. For the role of sales executive. तो ये जो है हमारा इंटरव्यू से पहले जो है, क्योंकि हम लोग जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो पहले से प्रिपेयर रहेंगे कि हमको रास्ते से बोलते क्या जाना है, क्योंकि उस दिन तक लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे वो बोलना क्या है। जहां भी जाएंगे बोलेंगे, जैसे रिसेप्शन पे जाएंगे पहले पूछेंगे, हाय हेलो आई एम रवि, आई हैव एन इंटरव्यू एट 10 a.m. और कोई भी टाइम हो सकता है, आई हैव एन इंटरव्यू एट 10 a.m. फॉर द रोल ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव। या फिर आप जो भी रोल्स के लिए जा रहे हैं, आप कौन, वो तो आप डिसाइड करेंगे कि आप कौन सा रोल के लिए जा रहे हैं। तो ये जो है इंटरव्यूज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, जो कि आप अपने इंटरव्यू से पहले प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो बहुत हाई होगा कि हाँ अब मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। ठीक है, तो अब मैं आगे चलता हूँ आपको टॉपिक
तो अब हम लोग चलते हैं दिए गए टॉपिक की तरफ कि हम लोग कौन सा टॉपिक कैसे इस्तेमाल करेंगे। ग्रीटिंग्स, पहला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा ग्रीटिंग्स। किसमें है? सेल्फ इंट्रोडक्शन, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ में ग्रीटिंग्स। अगर हम लोग कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो चाहे किसी से इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को, किसी के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं तो पहले क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कौन सा टाइमिंग है वो आप डिसाइड करेंगे कि आप शाम को बोल रहे हैं किसी के सामने, अभी मॉर्निंग में कर रहे हैं या फिर आफ्टरनून में कर रहे हैं। अगर आफ्टरनून कर रहे हैं तो आफ्टरनून बोलेंगे, मॉर्निंग में कर रहे हैं तो गुड मॉर्निंग बोलेंगे, और इवनिंग में कर रहे हैं तो गुड इवनिंग बोलेंगे। ठीक है। हेलो, ये जो है हमारा फॉर्मल वर्ड है, तो हम लोग हेलो भी बोल सकते हैं, हेलो सर, हेलो फ्रेंड्स, तो ये हमारा फॉर्मल है। हाय भी है, हे भी है, ये भी है, इसको भी हम लोग ग्रीटिंग्स के लिए उपयोग करेंगे, लेकिन किसी फ्रेंड सर्कल में। लेकिन अगर इंटरव्यू में जाएंगे तो हाय और हे का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये वर्ड जो है हम लोग इंटरव्यू में नहीं बोल सकते हैं। अब अगर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग है, अगर आपके सामने में किसी आप एक सीनियर के सामने या फिर आपके पास अगर सिर्फ जेंट्स है तो आप उसके सामने बोलेंगे हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड आफ्टरनून सर। तो ये आपका सर, या फिर मैडम है तो मैडम बोलेंगे। या फिर अगर स्टेज पे अगर लेक्चर देने जा रहे हैं या फिर स्टेज पे अगर कुछ बोलने जा रहे हैं तो ऐसे बोले गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन, या फिर हेलो एवरीवन। बात समझ में आ रहा है? तो ये जो है आपका ग्रीटिंग से कुछ पॉइंट है। ग्रीटिंग हमको सबसे पहले हमको ग्रीटिंग करना है। कैसे ग्रीटिंग करना है? टाइम डिपेंड ऑन टाइम, कि वो कौन सा टाइम है, सर है, मैडम है या फिर एवरीवन है। ठीक है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है, ग्रीटिंग्स हमारा खत्म हो गया। दूसरा क्या है हमारा? थैंक देम। और इसमें क्या करना है कि हमको जो हमें अपॉर्चुनिटी मिला है बोलने के लिए, उस अपॉर्चुनिटी के लिए हमको उसको धन्यवाद करना है। ठीक है। First of all, thank you very much for giving me the opportunity to introduce myself in front of you. तो ये आपको याद ही कर लेना है, या फिर इसके बदला अगर इतना आप याद करने में सक्षम नहीं है, याद नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सिर्फ इसको बोल सकते हैं थैंक्स फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। लेकिन ये कोई याद कर सकते हैं, ये अपने इंटरव्यू को बेहतर बनाने के लिए इसको याद कर सकते हैं, माइंड में रख सकते हैं, लेकिन नेसेसरी नहीं है कि आप बोले, नेसेसरी नहीं। ये जो हमारा दो टॉपिक है वो खत्म हो गया। अब हम लोग चलेंगे तीसरे टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा नेम। तो नेम में हम लोग क्या बोलेंगे? जब नेम की बात आएगी, ये हमारा तीसरा टॉपिक जो है हमारा नेम है। नेम में क्या बोलेंगे? दो तरह से हम लोग बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ दो तरह से। कैसे बोलेंगे? आई एम और माई नेम इज। मैंने आपको बताया था पहले माई सेल्फ यूज करेंगे, ये जो हमारा माई सेल्फ, इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे। ठीक है। खास करके इंटरव्यू में तो बिल्कुल नहीं। तो कैसे करेंगे? आई एम, अगर मान लीजिए आपका नाम अगर कोई भी, जैसे मेरा नाम रवि है, तो आई एम रवि, माई नेम इज रवि। तो नेम जो है हम लोग ऐसे बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? आई एम रवि या फिर माई नेम इज रवि। तो ये हमारा तीसरा टॉपिक जो है वो खत्म हो गया। अब मेरा चौथा टॉपिक क्या है? वो है प्लेस। ठीक है। चौथा टॉपिक क्या है हमारा? वो है प्लेस। प्लेस में हम लोग कैसे बोलेंगे? प्लेस की बात आता है, कोई इंटरव्यूअर हमसे पूछता है, अगर इंटरव्यू के लिए बोल दिया सेल्फ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आप कंटिन्यू ऊपर से बोलते जाएंगे ग्रीटिंग्स, हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सर, थैंक यू, थैंक्स टू गिविंग मी अपॉर्चुनिटी, ऐसा करके। जो कि मैंने आपको दूसरा ग्रीटिंग्स थैंक्स से मैं बताया था कि आपको बोलने का जरूरत नहीं है। अगर आपको मन है तो इंटरव्यू को अच्छा बनाने के लिए आप बोल सकते हैं। नेम कैसे बोलना है? माई नेम इज, आई एम। और प्लेस की बात आता है तो प्लेस हम लोग ऐसे बोलेंगे, आई एम फ्रॉम बिहार, या फिर आप जहां से भी हो आप उस जगह को बताएंगे कि आई एम फ्रॉम बिहार, या फिर आई एम फ्रॉम मुंबई, आई एम फ्रॉम दिल्ली, ऐसे करके बताएंगे। आई बिलोंग्स टू बिहार, आप जहां से हैं उसको बोलेंगे आप। ठीक है। आई एम फ्रॉम बिहार, आई बिलोंग्स टू बिहार। ये फ्रॉम और बिलोंग्स जो होता है जहां आपने जन्म लिया है उसको डिनोट करता है। ठीक है। अगर बात करें आई हेल फ्रॉम डैश बट करेंटली लिविंग इन डैश, तो ये हेल कहां हम लोग बोलेंगे? जैसे कि अगर मान लीजिए कि मैं रहता हूं, मैं तो बिहार से हूं, आई एम फ्रॉम बिहार बट करेंटली लिविंग इन दिल्ली। जैसे कि अगर हम हैं बिहार से लेकिन अभी हम लोग कहां रह रहे हैं? दिल्ली रह रहे हैं या फिर मुंबई रह रहे हैं, तो हम लोग ऐसे बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? आई हेल फ्रॉम बिहार
बट करंटली लिविंग इन दिल्ली। और ये पूछे कि हम लोगों ने यहाँ इटसेल्फ क्यों दिया या फिर यहाँ पे इटसेल्फ क्यों दिया। अगर कोई इंटरव्यूअर हमसे इंटरव्यू ले रहा है और हम बिहार में ही हैं और मेरा इंटरव्यू अगर बिहार में ही हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे आई एम फ्रॉम बिहार इटसेल्फ। अगर हमारा बिहार में ही इंटरव्यू है तो अगर मान लीजिए हम बिहार से मेरा इंटरव्यू दिल्ली में हो रहा है या मुंबई में हो रहा है, कलकत्ता में हो रहा है, तो हम लोग इटसेल्फ नहीं बोलेंगे। ठीक है, आई एम फ्रॉम बिहार। अगर हमारा इंटरव्यू बिहार में ही हो रहा है तो आई एम फ्रॉम बिहार इटसेल्फ। ये आपको इंटरव्यू को बहुत अच्छा इंप्रेसिव बनाएगा ताकि आपके सामने जो इंटरव्यू ले रहा होगा वो बहुत आपसे इंप्रेस हो। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में जो कि हमारा योर जॉब। आप अपने जॉब के बारे में एक्सप्लेन करेंगे उसमें। हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, योर जॉब। आप अपने बारे में बताएं कि आप करते क्या है, आपका प्रोफेशनल क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है। ठीक है, योर जॉब, आई एम अ टीचर। मैं आपको एग्जांपल बताया जा रहा हूं कि आपको बोलना क्या है। अगर आप जिस प्रोफेशन से बिलोंग कर रहे हैं वो प्रोफेशन आप बोलेंगे वहां पे। आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। आई एम एन इंजीनियर, आई एम अ होटेलियर। चाहे आपका जो प्रोफेशन है वो आप बोलेंगे। आई एम होम मेकर, आई एम हाउसवाइफ। आपका जो प्रोफेशन है वो आप बोलेंगे वहां पे। ठीक है, और ए एन में अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा, ए एन और द का वीडियो बना के आपको छोड़ दूंगा। वैसे आप जानते हैं कि ये का उपयोग कहाँ करते हैं और एन कहाँ करते हैं। ठीक है, एन करते हैं वहां पे जहां पे आपका जो भी वर्ड वोवेल से शुरू होता है उसमें हम लोग एन लगाते हैं और बाकी जब में जितने भी कॉन्सोनेंट है उसमें हम लोग ए लगाते हैं। ठीक है, तो जैसे देख लीजिए इंजीनियर है, आपका वोवेल से स्टार्ट है तो इसमें एन लगेगा, टीचर में ए लगेगा, होटेलियर में ए लगेगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि आपको यूज कैसे करना है, आई एम ए, आई एम एन, और आपको बोल देना है अपने प्रोफेशन के बारे में। ठीक है, अब हम पर्सनालिटी की बात कर लेते हैं। पर्सनालिटी में कैसे बोलेंगे, आई एम और आई एम ए, आई एम एन पर्सन, आई एम ए और एन पर्सन। सेंटेंस बना के देख लेते हैं कि हम लोग आगे बोलेंगे क्या पर्सनालिटी में। तो आई एम ओपन माइंडेड, मैं खुले दिमाग का हूं। या फिर अगर हम इंटरव्यू दे रहे हैं कैजुअली बोलेंगे तो आई एम ओपन माइंडेड, और इंटरव्यू दे रहे हैं तो आई एम अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, आई एम गोल ओरिएंटेड पर्सन। या फिर आई एम हार्ड वर्किंग एंड क्रिएटिव पर्सन। ठीक है, तो अगर इंटरव्यू दे रहे हैं तो हमें ये सब चीज जो है ध्यान रखना है। तो हम लोगों ने अभी तक ग्रीटिंग्स, थैंक नेम, नेम, प्लेस, योर जॉब और पर्सनालिटी अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है और हम लोगों को कैसे बोलना है वो हम लोगों ने सीख लिया है। और अब जो हम आपको पर्सनालिटी तक अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है उसको मैं इंटरव्यू के जगह से निकाल के और मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वालिफिकेशन में। तब तक के लिए हम अभी तक जितना पढ़े हैं उसको हम अभी आपको शो करते हैं, डिनोट करते हैं और आपको बताते हैं कि आपको कैसे तैयारी करना है इंटरव्यू के लिए। ठीक है, मैंने आपको अभी बोला कि अभी तक हम लोगों ने जितने ग्रीटिंग्स, थैंक्स, नेम, प्लेस, योर जॉब और पर्सनालिटी के बारे में जो पढ़ा हम लोगों ने उसका हम लोग एक झलक देखते हैं। क्या देखते हैं कि हम लोग अभी तक पढ़ा क्या है, एक झलक। ये हम एक झलक में देखते हैं कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा क्या है। ठीक है, ग्रीटिंग्स में हेलो सर, थैंक्स फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज रवि कुमार, आई एम फ्रॉम बिहार, आई एम क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग पर्सन। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है उसको मैंने यहाँ तक लिखना पड़ा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने कहीं पेपर कॉपी में कहीं लिख लीजिए ताकि आपको इंटरव्यू के लिए दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने एक झलक देखा, ऊपर से जहां तक मैंने पढ़ा उसका एक झलक देखा। ठीक है, तो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि हमारा क्वालिफिकेशन। ठीक है, इतना होने के बाद हम लोग क्या अपने क्वालिफिकेशन के बारे में बताएंगे। अगर अभी हम लोग परसुइंग किसी क्लास में पढ़ रहे हैं तो हम लोग ऐसे बोलेंगे आई एम इन 12th स्टैंडर्ड और ग्रेड। अगर हम लोग से बोलते हैं आई एम इन क्लास 12 तो इतना बोलने का जरूरत नहीं है, आई एम इन क्लास 12 नहीं बोलेंगे। अगर हम लोग क्लास लगाएंगे आई एम इन क्लास 12 बस, टीएच लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग ऐसे बोलते हैं आई एम इन क्लास 12 तो हम लोगों को स्टैंडर्ड और ग्रेड लगाना पड़ेगा। ठीक है, आई एम इन बीएससी फाइनल ईयर, या फिर ऐसे बोलेंगे आई एम इन बीएससी फाइनल ईयर, या फिर फर्स्ट ईयर, या फिर सेकंड ईयर, या फिर थर्ड ईयर, जो भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, आई हैव आप अपने
आपने कौन सा ग्रेजुएशन किया है, कहाँ से किया है, किसी सब्जेक्ट को बताना चाह रहे हैं या फिर आप पास आउट हो चुके हैं, तो आप उसको डिनोट करने के लिए ऐसे बोलेंगे आई हैव बैचलर डिग्री या फिर मास्टर डिग्री इन जो आपका सब्जेक्ट है। जैसे कि मान लेते हैं कि इंग्लिश, आप इंग्लिश सब्जेक्ट से आपकी हिस्ट्री या फिर हिंदी या फिर जो भी ऑनर्स है आपका, जो भी ऑनर्स पेपर है आपका ग्रेजुएशन में, आप उसको डिनोट करने के लिए, उसको बताने के लिए आई हैव अ बैचलर डिग्री इन इंग्लिश फ्रॉम बिहार यूनिवर्सिटी, बिहार यूनिवर्सिटी। ठीक है। या फिर आपके पास कोई मास्टर डिग्री है तो आप उसको ऐसे बोल सकते हैं आई हैव अ मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश फ्रॉम बिहार यूनिवर्सिटी या फिर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। ठीक है। तो ये हम क्वालिफिकेशन को ऐसे बताएंगे। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा स्किल एंड एक्सपीरियंस। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा स्किल एंड एक्सपीरियंस। क्या है? स्किल एंड एक्सपीरियंस। अब हम किसके बारे में बताएंगे? स्किल एंड एक्सपीरियंस के बारे में। कैसे बताएंगे? अगर आप किसी जॉब के लिए गए हैं और इससे पहले आपने कभी काम नहीं किया है तो क्या बोलेंगे? आई एम अ फ्रेशर। क्या बोलेंगे? आई एम अ फ्रेशर। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप कैसे बोलेंगे? आई हैव 2 ईयर एक्सपीरियंस। आई हैव 2 ईयर एक्सपीरियंस। किस कंपनी में? तो जिस कंपनी में आपने काम किया है उस कंपनी में बोल सकते हैं आई हैव 2 ईयर एक्सपीरियंस इन HDFC। कहां से काम करके आए हैं उस कंपनी को आप बता सकते हैं। ठीक है। आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 ईयर्स एट डैश एज AN डैश। तो इसमें क्या करना है आपको? आप जैसे कि अगर फ्रेशर है आप ये लाइन बोलकर खत्म कर सकते हैं कि आई एम फ्रेशर। अगर आपके पास कुछ दिन का एक्सपीरियंस है तो आप बोल सकते हैं आई हैव 2 ईयर एक्सपीरियंस इन HDFC, ICICI, जो भी है, जिस कंपनी में आपका एक्सपीरियंस है वो कंपनी को आप दर्शा सकते हैं। और ये जो है हमारा कि कौन सा कंपनी में कितने दिनों के लिए और कौन सा पोजीशन था, कौन सा आपका रोल था, उसको डिनोट करने के लिए आप ये लाइन बोल सकते हैं। कैसे बोलेंगे? आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 ईयर्स इन HDFC एज अ कैशियर या फिर ब्रांच मैनेजर। या फिर बोल सकते हैं आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 ईयर्स एट लीला पैलेस एज अ रिसेप्शनिस्ट। ठीक है। तो ये जो हमारा स्किल एक्सपीरियंस का पॉइंट था, ये हम लोग ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा फैमिली। तो फैमिली में हम लोग ज्यादातर टाइम नहीं देंगे बोलने के लिए कि हमको जो भी है थोड़ा सा बोलेंगे और उसको खत्म कर देंगे फैमिली के पॉइंट को। ठीक है। इसमें क्या बोलना है हमको? आई लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली या फिर आई लिव इन अ ज्वाइंट फैमिली। तो आई लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली, इसका मतलब कि आप न्यूक्लियर है, आपके फैमिली में ज्यादा मेंबर है नहीं तो न्यूक्लियर है। आपके पास अगर ज्वाइंट फैमिली है तो हम लोग सीधा बोल सकते हैं आई हैव अ ज्वाइंट फैमिली। ठीक है। अगर आप पर्सन बताना चाहते हैं कि हमारे फैमिली में कितने लोग हैं तो आप ऐसे बोल सकते हैं देयर आर 8 पर्सन या फिर 8 पीपल्स इन माय फैमिली। आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि देयर आर 8 पीपल्स इन माय फैमिली या फिर देयर आर 5 6 जो भी जितने पर्सन है आप बोल सकते हैं देयर आर 8 पर्सन या पीपल इन माय फैमिली। ठीक है। तो ये जो हमारा पॉइंट था फैमिली, ये भी खत्म हो गया। और लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा हॉबीज। तो हॉबीज में हम लोग क्या है? पहले हम लोग हॉबीज में बोलते थे कि माय हॉबीज इज क्रिकेट, माय हॉबीज सिंगिंग अ सॉन्ग, बहुत सारा रीडिंग बुक। तो अब नया फैशन आ गया, तो नया फैशन हम लोग बोल सकते हैं कि आई लाइक क्रिकेट, आई लव म्यूजिक, आई लव वॉलीबॉल, आई लव बैडमिंटन, आई लव रीडिंग बुक। तो ऐसे करके जो है हॉबीज अपना बता सकते हैं कि आपका जो हॉबीज है वो क्या है। तो लाइन बाय लाइन पॉइंट बाय पॉइंट मैंने बता दिया आपको कि आपको क्या बोलना है, कब क्या बोलना है, वो सब मैंने आपको बता दिया है। ये सब हो गया आपका टोटल क्लियर है, आपका हॉबीज तक भी क्लियर है। और लास्ट जो हमारा पॉइंट एक छूट रहा है वो है हम लोग, अगला इंसान आपसे पूछ रहा है, इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है कि टेल मी अबाउट योर इंट्रोडक्शन। तो उसने पूछा है तो हम लोगों ने सारा कुछ बता दिया और लास्ट में उसका आंसर भी हमको देना है कि इन योर क्वेश्चन, इन योर आंसर। आपको अपना आंसर को लास्ट करना है। तो हमको क्या बोलना है लास्ट में? लास्ट में हम बोलना है दैट्स ऑल अबाउट मी, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू।
ठीक है। तो ये जो है जब हमारे इतना सब कुछ खत्म हो जाएगा तो लास्ट में हम लोग उसके क्वेश्चन का जवाब देंगे इन योर आंसर। अपने तरफ से हम क्वेश्चन को लास्ट करेंगे और क्या बोलेंगे, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। ठीक है। अगर हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक यू।